यूपीएससी एनडीए सीडीएस एग्जाम में बोर्ड से आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो हर एक एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए। तो आज के शॉर्ट में हम कवर करेंगे इंडिया के कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट बोर्ड्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं टी बोर्ड की, जो 1953 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ये आता है। अगर अदर फीचर्स की बात की जाए तो इसके 31 मेंबर्स हैं। साथ ही में ये हर 3 साल के बाद रिकंस्टिट्यूट होता है। इसके 17 रीजनल ऑफिसेस हैं और 2 ओवरसीज ऑफिसेस हैं दुबई एंड मॉस्को में। सेकेंड नंबर पर आता है कॉफी बोर्ड, जो 1942 में स्टैब्लिश हुआ था। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसके अंदर 33 मेंबर्स हैं। थर्ड नंबर पे स्पाइस बोर्ड की बात की जाए तो ये 1987 में स्टैब्लिश हुआ था और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ही आता है। अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो वो कोची केरला में है। इसको एक्ट के अंदर मेंशन 52 स्पाइसेस के डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। फोर्थ नंबर पर आता है रबर बोर्ड, जो 1947 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कोट्टयम केरला में है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। इसके 28 मेंबर्स हैं और ये प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स के लिए मैंडेटरी लाइसेंसेस को इशू करता है। टोबैको बोर्ड की बात की जाए 1976 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात की जाए तो ये 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर आता है। जूट बोर्ड की बात की जाए तो ये 2009 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर आता है। कॉयर बोर्ड 1953 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कोची केरला में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है। अगर एक स्पेशल फीचर की बात की जाए तो लगभग 70% ऑफ ग्लोबल कॉयर प्रोडक्शन इंडिया के द्वारा किया जाता है। चलिए लास्ट में अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो क्रक्स में याद रखने का है, केरला में कौन कौन से बोर्ड्स आते हैं। केरला में आते हैं आपके स्पाइसेस, रबर एंड कॉयर बोर्ड। कोलकाता में टी एंड कॉफी बोर्ड। वहीं बेंगलुरु में कॉफी एंड सिल्क बोर्ड। तो इसी तरह के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चंस को कवर करने के लिए फॉलो कीजिए द ट्यूटर्स एकेडमी को और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।